जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना, आज हम लोग एसएससी जीडी का मेरे भाई ये आज हम लोगों का प्रीवियस ईयर का हम लोग का सेट 8 है और इसको हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो सेट है मेरे दोस्त, इसमें हम लोग लगाने वाले हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को, है ना, जो कि आपके 2025 के मेरे भाई काफ़ी अच्छे स्तर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। देखना, आपके सामने में मेरे भाई पहला क्वेश्चन, संजय और तन्नू अलग अलग कार्य को क्रम से 6 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वह तन्नू से शुरुआत करते हुए एकांतर दिन में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? एकांतर का मतलब समझते हो जनरली आप लोग? देखो, एकांतर का मतलब होता है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति आज काम कर रहा है तो वो दूसरे दिन नहीं करेगा, फिर तीसरे दिन करेगा वो मेरे भाई, एक एक दिन गैप करके, है ना, तो उसी को बोला जाता है एकांतर, है ना। देखना, एक एक डेटा हम लोग लिखते हुए चलते हैं। सबसे बोलोगे भैया संजय आपका है और एक है आपका तन्नू। संजय कितना मेरे भाई? तो बोलोगे भैया 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। और तन्नू कितना? तो तन्नू तन्नू कितना है मेरे भाई? तो 20 दिनों में। 6 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो बोलोगे भैया 6 और 20 का एलसीएम कितना? तो 60 हो जाएगा, है ना। अब बोलोगे भैया 6 गुना 10 आपका 60, 20 त्या का 60, ये 10 और 3 क्या है मेरे भाई? तो ये 10 और 3, इसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता, है ना। एफिशिएंसी या क्षमता का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो ये होता है दोस्त, जैसे कि संजय आपका काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो संजय एक दिन में कितना काम करता है? तो 10 काम। और तन्नू एक दिन में कितना काम करती है? तो बोलोगे भैया आपका 3 काम, है ना। तो ये होता है एक दिन का काम। अब देखना, एकांतर दिनों में काम हो रहा है तो काम किससे शुरू हो रहा है? तो तन्नू से मेरे भाई, तन्नू से काम शुरू हो रहा है। मुझे बताओ कि 2 दिनों में काम कितना होगा टोटल? 2 दिनों में ये है आपका टोटल वर्क, है ना। अब बोलो कि 2 दिनों में काम कितना हो रहा है? पहले दिन आपका तन्नू करती है, उसके बाद फिर संजय मेरे भाई, तो 2 दिनों में काम कितना? तो 13 वर्क आपका। अब मुझे बताओ कि इस 13 को कितना से हम लोग गुना करें कि या तो 60 हो जाए या फिर 60 से कम होना चाहिए। तो अब बोलोगे भैया 13 त्या का 39, 13 गुना अगर हम लोग 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 52 वर्क। और इधर भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा दोस्त, है ना। 4 गुना 2 करोगे तो बोलोगे भैया 8 दिन आपका हो गया। अब मुझे बताओ, अब कौन करेगा? तन्नू से काम शुरू हुआ था तो अब काम फिर से कौन करेगी? तो तन्नू। 3 इसमें ऐड करोगे, 3 काम उसका कितना हो जाएगा? तो 55 आपका, 55 वर्क। और 3 काम कितने दिनों में? तो एक दिन, एक दिन इसमें और ऐड कर दो। अब कितना काम बचा हुआ है? तो बोलोगे भैया और 5 काम बचा हुआ है। ये 5 काम कौन करेगा? तो तन्नू कर लिया, उसके बाद कौन? तो संजय करेगा मेरे भाई। संजय एक दिन में 10 करता है, तो इस 5 काम को करने में कितना समय लगाएगा? तो 5/10। अब बोलोगे 8 और 1 कितना? तो 9, प्लस करोगे और 5/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं दोस्त, है ना। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का आधा कितना होता है? तो 0.5, है ना। कितना मेरे भाई? बोलोगे भैया 0.5 कितना? तो 9.5 डेज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कोई फॉर्मूला का यूज ही नहीं करना है दोस्त हम लोग को, और बिना फॉर्मूला के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, है ना। एसएससी जीडी में यार इतने आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं क्या ही बताऊं। एक क्वेश्चंस मैंने आज देखा था कि यार एसएससी जीडी में जो कि बार बार रिपीट हुआ है, बार बार हर एक शिफ्ट आप देखोगे तो कि 2025 के शिफ्ट को अगर आप देखोगे तो लगभग हर एक दिन आप देखोगे कि किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था मेरे भाई कि क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि एक्स का क्या था क्वेश्चन, एक्स का 2% का वैल्यू कितना है? 324 के बराबर। तो आपसे पूछा गया था कि भैया x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बोल दो, है ना। इंग्लिश वालों के लिए मेरे भाई 2% ऑफ x इज इक्वल्स टू 324, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। यानी कि x का वैल्यू क्या था, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था दोस्त। अब मुझे बताओ कि 2% का वैल्यू अगर 324 है तो हर एक संख्या अपने आप में कितना होता है? तो दो बोलोगे भैया दुनिया में हर एक चीज, हर एक संख्या अपने आप में 100% कितना होता है? तो 100%, 100%। तो इधर कितना हो जाएगा? 2 से मेरे भाई 100 आने में कितना गुना हुआ? तो बोलोगे भैया 50 गुना। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे? तो 50 गुना करेंगे। इसका कितना करोगे? 50 गुना। 324 का 50 गुना कितना हो जाएगा? 0, 5 गुना 4 आपका 20, 5 गुना 2 10 और 2 कितना? 12, 5 तिया का 15 और एक कितना? 16, 16,200 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, है ना। और इतने लल्लू क्वेश्चन यार एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में भाई बार बार रिपीट हुआ, ये देख करके मैं काफी हैरान रह गया कि भाई हर एक शिफ्ट में आप देखोगे लगभग तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का मेरे भाई अंतर कितना है? तो 124 रुपये। तो मूलधन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल, अगर मैं एक सेकंड के लिए मान लूँ कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है? तो 1000x। अगर इस 1000x का मेरे भाई अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, इस 1000x का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, एक साल में ब्याज कितना देता है? तो 10%। एक साल का पहले हम लोग निकालते हैं, तो बोलोगे भैया एक साल का इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? 10%। 10% कैसे हम लोग निकालते हैं मेरे भाई? तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना। जैसे 1000 में एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा? तो 100 रुपये। तो बोलोगे भैया 100x।
और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि भाई जो ब्याज निकलता है ना पहले साल का, अगर 2 साल का पूछा गया है तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो दूसरे साल के प्रिंसिपल में जाके क्या होता है, ऐड हो जाता है और वो अपने आप में क्या बन जाता है, तो प्रिंसिपल दोस्त है ना। तो ये 100 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलोगे 1100x। अगर इस 1100x का फिर से हम लोग एक साल का अगर निकालें 10% तो कितना हो जाएगा, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो 110x। फिर ये 110x इसमें ऐड कर दोगे तो कितना, 11 और 100 कितना, तो 1210। 1210 इसका 1210x का अगर आप 10% अगर निकालते हो एक साल का तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 121x। अब मुझे बताओ कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपके पास हो गया, तो पहले साल का 100x, 110x और 121x आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 331। कितना हो जाएगा, 21 और 10, 331x आपका हो जाएगा CI। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि भाई पहले साल अगर 2 रुपये अगर ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी 2 रुपये मिलेगा, तीसरे साल भी 2 रुपये मिलेगा, है ना। यानी कि ब्याज हमेशा क्या होगा मेरे भाई, तो बराबर होगा। यहाँ पे पहले साल ब्याज कितना मिल रहा था, 100 रुपये, तो दूसरे साल भी कितना, 100x, तीसरे साल भी कितना मिलेगा, 100x, तो 3 सालों में कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो बोलोगे 300x आपका। अब इसका जो अंतर है, अंतर कितना के बराबर है, तो 124 रुपये। आप कह रहे हो अंतर कितने का है, 331 और 300 के बीच में अंतर कितना का, तो 31x का। यानी कि ये 31x जो है ये 124 के बराबर है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना है, तो 1000x। 1000x जो चीज़ हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग गुना करते हैं दोस्त, है ना। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 31 से आप काटोगे 4 बार से आपका कट जाएगा, 4 4 आपका 4 और 3 0 मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। किसी प्रकार की कोई फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। कोई फॉर्मूला हम लोग इनफैक्ट यूज़ भी नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ मेरे भाई और आपके पास रिजल्ट आपका निकल करके आ जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बस शहर P से Q तक 45 मिनट में जाती है, 60 किलोमीटर की दूरी है। जैसे ये शहर है मेरे भाई, एक है P आपका स्थान है और एक है आपका Q। यहाँ से बीच की दूरी कितना है, तो 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, और ये 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, तो बोलोगे भैया 45 मिनट में। तो उसका स्पीड क्या रहा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड क्या रहा होगा मेरे भाई। स्पीड का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 60 है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, टाइम कितना लगता है, तो 45 मिनट। क्या लगता है, 45 मिनट। अच्छा 45 मिनट को अगर हम लोग 45 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलोगे तो कितना, 60 हम लोग लिख सकते हैं, 60 से भाग देने से, है ना। ये आवर में आपका बदल जाएगा। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 तिया का 45, 15 गुना 4 आपका 60, 3/4 लिख सकते हैं दोस्त, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर 45 है, इसको 60 से हम लोग अगर भाग दे दें तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आपका निकल जाएगा। तो बोलोगे इसी को अगर हम लोग 60 या 60 ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 गुना 60 अपन का कितना, तो 45। इसको अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 3 बार से, और 15 से इसको काटोगे तो 4 बार से आपका, 3 से 60 को काटोगे तो कितना बार से, बोलोगे भैया 20 से। अब स्पीड कितना निकल गया, तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 गुना 4 आपका 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कब स्पीड रहा, कि जब आप जा रहे थे P से Q, है ना। अब सेकंड कंडीशन ये देखना, सेकंड कंडीशन कह रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से P वापस आती है। यहाँ से मेरे भाई, यहाँ जो वापस आने का उसका गति रहता है वो गति कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका, है ना। यात्रा में बस की औसत गति कितना है, ये आपसे पूछा गया। एवरेज स्पीड का एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर क्या हो जाए मेरे भाई, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, जैसे यहाँ से यहाँ जाने में जितनी दूरी उन्होंने तय की और वापस आता है तो मेरे भाई डिस्टेंस सेम रहे, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो है 2 इंटू का स्पीड 1 इंटू का स्पीड 2। अपन का क्या करो, दोनों के स्पीड को जोड़ दो। 2 इंटू का मेरे भाई पहले स्पीड कितना था, जाने के समय 80, आने के समय कितना, तो 40। अपन का क्या करोगे, 80 और 40 को जोड़ोगे तो कितना, तो 120 आपका। यहाँ से काटोगे 40 से इसको 120 को तो 3 बार से, 8 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 160/3। इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 आपका 15, 3 तिया का 9 मेरे भाई 53 दशमलव कौन सा है, तो बोलोगे भैया 53.33% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सॉरी परसेंट नहीं यार, इतना किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। 53.33 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इसका, है ना। अब देखना इसका दूसरा तरीका और एक हो सकता है कि दूसरा तरीका आप ऐसे निकाल सकते हो कि एवरेज स्पीड का एक जो फॉर्मूला होता है, ये तो रहा मेरे भाई मेथड नंबर 1, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये रहा आपका मेथड नंबर 1। अगर मेथड 2 से आप अगर जाना चाहते हो, मेथड 2 यह कहता है कि भाई कभी भी एवरेज स्पीड अगर निकालते हो तो स्पीड का जनरली फॉर्मूला ये होता है कि टोटल डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम मेरे दोस्त, है ना। तो आप बोलोगे भैया एवरेज आप निकाल रहे हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम आपका,
टोटल दूरी कितना रहा, 60 किलोमीटर जाने में, 60 किलोमीटर आने में, कितना हो गया, तो 120 किलोमीटर। अब टाइम निकालोगे, टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, पहले जाने का हम लोग निकालते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड आपका, है ना, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है 60 और स्पीड कितना है मेरे भाई, तो स्पीड आपको पहले का पता नहीं है तो बोल, अच्छा पहले का तो समय पता है ना 45 मिनट, आप डायरेक्टली यहाँ पे 45 मिनट आप लिख लो, घंटा में बदलोगे अपन का 60 कर देना। अब दूसरा कंडीशन ये है कि भाई 40 की रफ्तार से आ रहा था वो, तो उस समय आप अगर समय निकालोगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालोगे तो 60 डिस्टेंस है, स्पीड कितना है तो 40। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया यहाँ से अगर काटोगे इसको, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 15 से 3 बार से 15 गुना 4 आपका 60, 3/4 आपका मेरे भाई, इसको और हम लोग तोड़ सकते हैं ना, इसको और थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, 3 गुना आपका 3/2 हो जाएगा। बोलोगे 120 बटे का, अगर यहाँ पे करोगे मेरे भाई, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग 4 और 2 का, तो कितना हो जाएगा 4, 3 प्लस आपका 3 दूना का 6 आपका, 120 गुना 4 बटे का 6 और 3 9, इतना को अगर तोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 4 आपका 48, 480 बटे का 9, इसको जब तोड़ोगे 9 गुना 5 कितना मेरे भाई 45, उसके बाद बचा कितना 3, 9 त्या का कितना 27, 53.33 आपका किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है ना। तो ये था आपके पास मेरे दोस्त मेथड नंबर 2, है ना। आपको जो बेस्ट लगे मेरे भाई एग्जाम में उससे आप जाना, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस 2 ही तरीका है, ये पहला तरीका और ये है दूसरा तरीका, इसके अलावा कोई तरीका और नहीं है मेरे दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:9। यदि उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु की तुलना आपको करना है, ठीक है। जैसे रेशियो कितना है, अनुपात बोलोगे भैया 4:9 आपका, किसका, तो ए और बी का मेरे दोस्त, है ना। और इनका अंतर कितना का है, तो अंतर बोलोगे भैया 10 साल का। अंतर कितना का है, 10 साल का। यहाँ पे अंतर कितना का है, या फिर इसको हम लोग एक्स भी मान सकते हैं ना, रेशियो में है तो 4x और 9x भी हम लोग ले सकते हैं। अंतर कितना का है, अंतर देखोगे यहाँ तो अंतर कितना का दोस्त, तो बोलोगे भैया 5x का। और इसी 5x का जो वैल्यू है मेरे भाई वो 10 साल के बराबर है आपका, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आपका। मुझे बताओ कि वर्तमान एज उसका कितना रहा होगा, x का वैल्यू अगर 2 है तो 4 गुना 2 आपका 8, और 9 गुना 2 कितना, तो 18, 8 साल और 18 साल। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, अगर 4 साल अगर बाद जाते हो आप, 4 साल के बाद उनका रेशियो देखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 आपका 12, और 18 और 4 कितना, तो 22। इसको तोड़ोगे तो कितना, 6 और 11, 6:11। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना सिंपल इंटरेस्ट का एक बढ़िया सा सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, और ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है मेरे भाई, एसएससी जीडी का पेपर खोल के देखोगे तो बहुत बार रिपीट हुआ है ना। 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है, 387 रुपये। साधारण ब्याज कितना है, 387 रुपये। और आप कह रहे हो भैया 6 साल आपका रेट परसेंट कितना है, तो 6%, ठीक है। और 2 सालों के लिए मुझे बताओ कि 1 साल आप 6% ब्याज दे रहे हो तो दूसरे साल में कितना दोगे, 6%, है ना। तो दोनों साल मिला के कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 12% आपका। 6% और 6% कितना, तो 12% ब्याज। ये जो 12% है मेरे भाई ये 387 के बराबर है ना। कैसे बराबर है, क्योंकि आप कह रहे हो 387 ब्याज दे रहा है साधारण ब्याज, और उसको परसेंट में देखोगे तो बोलोगे भैया 12% का ब्याज दे रहा है ना। आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो 100%। प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार से, 4 से इसको काटोगे तो 25 बार से, 3 से इसको काटोगे मेरे दोस्त तो कितना, 1 बार से, 3 दूना का 6 आपका, बचा कितना 2, 3 गुना 9 आपका 27। अब इसको अगर 25 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 9 आपका, 25 गुना 9 मेरे भाई 225 आपका, ठीक है। आपका लास्ट में यूनिट डिजिट देखना, सबका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का स्थान सब ऑप्शन में अलग अलग है, तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 आता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3225 मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 3225 आपका इतना रुपए मूलधन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते, काफ़ी बढ़िया सवाल मेरे दोस्त। फिर से एवरेज स्पीड का ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि जितने सारे सेट हम लोगों ने किए हैं कंप्लीट अभी तक करवाए हैं भाई, सभी के सभी सेट में आप देखोगे थोड़ा सा कि उसमें एवरेज स्पीड का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हम लोग क्वेश्चंस को लगाए हुए थे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक यात्रा का 3/5 यानी कि 3/5 मेरे भाई भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है, और शेष दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है, ठीक है।
अब देखना हम लोग जो सॉल्व किए इससे पहले वाला मेरे दोस्त एवरेज स्पीड का, वो था कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर में, ठीक है। कि जब भी क्या हो जाए कि डिस्टेंस मेरे भाई कांस्टेंट हो जाए आपका, यानी कि डिस्टेंस कभी बदले ना, है ना। जाने के समय वही दूरी, आने के समय वही दूरी, तो उस कंडीशन में तो हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। बट यहाँ जो कंडीशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि बोला गया है कि 3/5 यानी कि 3/5 भाग, 3/5 भाग मेरे भाई कितने की गति से, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसके बाद बोला गया कि शेष दूरी 56 की गति से, रिमाइंडर मेरे दोस्त, रिमाइंडर जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है ना। अब यहाँ पे मुझे बताना, मैं मान लेता हूँ कि भैया टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक, जैसे एक जगह है आपका ये, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल दूरी, यानी कि इसको बी मान लो, इसको ए मान लो। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी अगर 5 यूनिट है, तो आप बोलोगे भैया 5 का 3/5 कितना हो जाएगा, 5 का 3/5 मेरे दोस्त तो 5 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3, और शेष कितना बचा, तो 2। अगर ये दूरी मेरे भाई 3 यूनिट दूरी 84 के स्पीड से तय करता है और 2 यूनिट दूरी आपका 56 की गति से तय करता है, तो एवरेज स्पीड आप निकाल लेना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 और 2 मेरे भाई 5 यूनिट, और टाइम आप निकालोगे, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय बराबर डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट दूरी अगर तय करता है कितने की गति से, 84 की गति से, तो आपका टाइम निकल गया। फिर बोलोगे भैया 2 यूनिट तय करता है कितना, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो आपका समय निकल जाएगा दोस्त, है ना। इसी को तोड़ोगे तो कितना आप बोल सकते हो, 3 से अगर इसको काटो, 3 गुना 2 आपका 6, उसके बाद बचा कितना 2, 3 गुना 8 आपका 24, है ना। अब इसको तोड़ोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 28, 1/28, 1/28 को हम लोग क्या 2/28 लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी भैया, है ना। 5 बटे कितना लिखोगे, 2/28 आप। अच्छा, इस 28 को ऊपर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर लेके चले जाते हैं। अगर 2 से 28 को काटोगे तो 14 बार से, 14 गुना 5 कितना, तो बोलोगे भैया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। काफ़ी सिंपल तरीके से मेरे भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, आपके सामने में रिजल्ट निकल गया दोस्त, है ना। अब देखना थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करना मेरे भाई, कि क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, बनाए हुए भी हैं कि डिस्काउंट के ऊपर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस लगाए हैं, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए योजना प्रदान करता है, तो प्रभावी छूट क्या है, डिस्काउंट कितना का दिया, ये आपसे पूछा गया है। अब बोलोगे भैया आपको फ्री कितना मिल रहा है। सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट अगर निकालोगे, तो सबसे पहले ऊपर में लिखना फ्री वाला, फ्री कितना मिल रहा है मेरे भाई, तो 1 मुफ्त पा रहे हो आप, 1 फ्री में मिल रहा है, 1 आर्टिकल। और टोटल आर्टिकल कितना आपके पास हो जाता है, 5 आप खरीद रहे हो पैसा देके, और 1 आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया, तो 6 आपका। और इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना आप। जब इसको तोड़ोगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 16.67% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 16.67% मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। कितना है 30 खिलौने का मेरे भाई सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, ये कितने के बराबर है, तो 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर, 50 सीपी के बराबर है, 50 सीपी के बराबर है दोस्त। 0 से 0 आपका कट जाएगा। एसपी अपन का सीपी अगर आप निकालोगे, तो बोलोगे भैया सीपी के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सीपी के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, तो 5, इसको ऊपर लिखो। एसपी के साथ में कौन है, तो मेरे भाई 3। अच्छा, इसी चीज़ को अगर तोड़ोगे ना, तो इस फॉर्मेट में आपके पास निकल करके आता है दोस्त, है ना। वही चीज़ को अगर आप फ्रैक्शन में ऐसे निकालोगे, तो बस ऐसा दिखेगा आपको, है ना, और कुछ भी फर्क नहीं है इसमें। अब मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस अगर 3 रुपये है और सेलिंग प्राइस मेरे भाई 5 रुपये है, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का मेरे भाई 100, है ना। अब मुझे बताओ कि आपको फॉर्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मेरे भाई, आप सामान खरीद के लाते हो 100 रुपये में, आप सामान को अगर बेच रहे हो 200 रुपये में, तो मुझे बताओ कि आप प्रॉफिट यानी कि 100 रुपये जो, या फिर 150 रुपये में आप सामान को सेल कर रहे हो, तो मुझे बताओ आपको जो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, उसका गणना आप किसके ऊपर करोगे, क्या 150 के ऊपर करोगे मेरे दोस्त, सेलिंग प्राइस के ऊपर करोगे, है ना, या फिर सीपी के ऊपर करोगे। सेलिंग प्राइस के ऊपर तो कभी आप निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। आपका प्रॉफिट का जो मेरे भाई गणना किया जाता है, वो हमेशा और हमेशा किस पे, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर किया जाएगा। अगर लॉस आपको होता है 100 रुपये का सामान आप 80 रुपये में बेच रहे हो, तो आप क्या बोलोगे भैया किस में आपको लॉस हुआ, तो सीपी में दोस्त, है ना। क्योंकि 100 रुपये में आपने खरीदा, 80 रुपये में बेचा, तो आपको कॉस्ट प्राइस में क्या हो गया, तो लॉस हो गया। कितना का लॉस, तो 20 रुपये का। 100 माइनस का 20 करोगे तब आप 80 निकाल सकते हो। तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस का जो मेरे भाई गणना होता है, वो सीपी के ऊपर होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर में प्रॉफिट लिखो, नीचे में सीपी, इनटू का क्या करोगे, तो 100 आप।
प्रॉफिट कितने का, तो मेरे भाई बोलो कि 3 का सामान 5 में बेच रहे हो, कितना का लाभ, तो 2 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 3 इंटू का आप 100 करोगे, 200 बटे का आपका 3, इसको तोड़ोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 3 गुना 6 आपका 18, उसके बाद 3 गुना 6 66.67% आपका प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस और जनरली जीडी में देखोगे तो भाई फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 168 घन सेंटीमीटर है आपका, और इसकी ऊंचाई कितना है, तो मेरे भाई 0.12 मीटर आपका, ठीक है, 1-2 मीटर आपका दिया गया है। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा एक चीज़ देखना, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट फंसेंगे इसमें, है ना। और फंसने का रीज़न ये है कि सारा डेटा आपके पास, ऑप्शंस भी आपके पास सेंटीमीटर में है, 168 सेंटीमीटर, आयतन वॉल्यूम भी आपके पास कितना है, तो सेंटीमीटर में है, बट हाइट जो आप देखोगे वो मीटर में दिया गया है, ठीक है। तो मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ कि लंबवृत्तीय शंकु का मेरे भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको जनरली पता होगा दोस्त। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसी का 1/3 अगर आप गुना कर दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका शंकु का आयतन दोस्त, है ना। क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कोण का आयतन इतना किसके बराबर है, तो 168 के बराबर, 168 के बराबर। अब मुझे बताओ कि यहाँ से 1/3, यहाँ से क्या बोलोगे कि भैया 1/3 आपका, अच्छा 168 आपका पाई है ना, 168 पाई है दोस्त। अब मुझे बताओ कि पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/3, उसके बाद रेडियस आपको निकालना है। हाइट आपके पास कितना है, तो बोलोगे भैया 0.12 मीटर आपका, ये मीटर में है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो मेरे भाई 100 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलोगे आप, 12 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 12 सेंटीमीटर, बराबर करोगे 168 से। अब मुझे बताओ कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको 3 से 12 को काटोगे 4 बार से, आप 4 से आप अगर इसको काटोगे, 4 चौक 16, उसके बाद 4 गुना 2 8 आपका, और रेडियस को रहने दोगे, इस स्क्वायर को हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट आपका 42 मेरे भाई, इधर जाके रूट लग जाता है ना, रूट 42 सेंटीमीटर आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। काफ़ी सिंपल तरीके से यार ऐसे आप आंसर लेकर के आना एग्जाम में, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, और आज के सेट का मेरे भाई आखिरी सवाल है ये, और थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जाकिर शहर ए से बी की यात्रा करता है, और जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 1/4 गति से चलाता है। 1/4 का मतलब समझते हो कि पहले भाई मैं मान लेता हूँ कि अगर 4 की गति से चला रहा था वो स्पीड से, अब कितने की गति से चलाएगा, तो 1 की गति से दोस्त, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि स्पीड अगर बोलोगे, पहले ओल्ड लिखो इधर और इधर लिखो आप न्यू। अगर पहले की गति उसका, मैं मान लेता हूँ कि भैया पहले की गति अगर उसका 4 था, अब इस 4 का 1/4 की गति से चलाएगा, इस 4 का 1/4 तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1, है ना। तो अब गति कितना हो जाएगा, तो 1 आपका। और स्पीड का ही उल्टा आपका क्या होता है मेरे भाई, स्पीड के रेशियो का अगर आप उल्टा लोगे तो क्या हो जाएगा, तो समय हो जाए, क्या होता है, बोलोगे भैया टाइम आपका। क्योंकि एक फॉर्मूला आप जानते हो कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो मेरे भाई डिस्टेंस इनटू का टाइम आपका, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, यानी कि स्पीड आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, है ना। यानी कि स्पीड बढ़ेगा तो आपका समय घटेगा दोस्त, समय बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, यानी कि स्पीड का उल्टा क्या होता है आपका, टाइम आपका। ये बात आप ध्यान रखना दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 45 मिनट का देर होता है, आप कह रहे हो भैया समय पहले 1 यूनिट में पहुँच रहे थे, अब आप 4 यूनिट में पहुँच रहे हो, कितना का लेट हो रहा है, तो 3 यूनिट का। इसी 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, तो 45 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 मिनट के बराबर। तो मुझे बताओ कि पहले कितना था, 1 यूनिट यानी कि कितना, तो 15 मिनट समय लगता था, अब कितना लग रहा है मेरे भाई, 15 गुना 4 आपका 60 मिनट लगता है। दोनों के बीच में अंतर देखोगे तो 45 मिनट का है। तो बोलोगे भाई सामान्य समय पूछा गया है, अपनी सामान्य गति से चलता तो जाकिर को शहर ए से बी यात्रा करने में कितना समय लगता, भाई सामान्य में तो कितना लगता, 15 मिनट आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरे भाई काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व करना आज के बाद, और मुझे नहीं लगता कि और 2025 के जितने सारे क्वेश्चंस थे हम लोग और 1-2 सेट इसमें लेकर के आएंगे, उसके बाद मेरे भाई खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग 2024 के कुछ सवाल और छूटे हुए हैं उसको भी लेकर के आएंगे। इसी तरीके से मेरे दोस्त पिछले 5 साल के जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। और मुझे लगता है कि भाई इतना अगर आप करके जाते हो एग्जाम में तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है कि आपसे छूट जाए, है ना। तो आज का सेट को खत्म करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बढ़िया से सेट में। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।